तो सबसे पहले डिप करेंगे इस तीखे वाले पानी में। अब थोड़ा मीठा हो जाए। ओह वाओ, इसका भी क्या कहना। तो चलिए इन्हें बनाना शुरू करते हैं, जिसके लिए ब्लेंडर में सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया है फ्रेश धनिया एक बंच। तो इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया था। और कोशिश करके ना फ्रेंड्स इसकी डंडी भी यूज कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर होता है। और इसके साथ ही मैं डाल रही हूँ थोड़े से पुदीना के पत्ते भी। बस कोशिश करके ये ध्यान रखिएगा कि दोनों चीजें अच्छी खासी फ्रेश हो, तो ही आपका पानी ना एकदम फ्रेश और एकदम हरा भरा दिखेगा। फिर मैं इसमें डाल रही हूँ 1 से 2 टुकड़े अदरक के। और मैं डाल रही हूँ 5 से 6 हरी मिर्चें। तो ये तीखी वाली हरी मिर्च है फ्रेंड्स, तो अगर आपको ज्यादा तीखा पसंद है तो ज्यादा डाल दीजिए, यहीं पे आपको एडजस्ट करना है। कम पसंद है तो कम डाल दीजिएगा। और इसमें हम डाल देंगे बिल्कुल थोड़ा सा पानी इसको पीसने के लिए। तो ये देखिए एकदम अच्छे से पिस गया, एकदम प्यूरे जैसा हो गया। इसको ट्रांसफर कर लेंगे बोल में और इसमें हम डाल देंगे थोड़ा सा मिक्सी का पानी। और इसमें थोड़ा सा और भी पानी एडजस्ट कर लेंगे, करीबन 1 लीटर पानी आप डाल सकते हैं। एकदम ठंडा पानी डालिएगा। तो ये देखिए हमारा एकदम बेसिक हरा पानी तो तैयार हो गया। इसमें हम डालेंगे अब थोड़े से फ्लेवर्स। तो सबसे पहले मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून नमक, साथ ही मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून काला नमक। काला नमक जरूर डालिएगा फ्रेंड्स, बहुत अच्छा टेस्ट और फ्लेवर आता है, बिल्कुल चाट स्टाइल। फिर मैं डाल रही हूँ आधा टीस्पून काली मिर्ची पाउडर, आधा से 1 टीस्पून आप डाल सकते हैं भुने जीरे का पाउडर। फिर मैं डाल रही हूँ बिल्कुल थोड़ी सी हींग, करीबन 2 से 3 पिंच करीबन हींग डाल दीजिए। और फिर मैं इसमें डाल रही हूँ पानी पूरी मसाला। तो मैं करीबन 2 टीस्पून भर के पानी पूरी मसाला डाल रही हूँ। कोई भी ब्रांड का आप यूज कर सकते हैं, डब्बे आजकल इजीली अवेलेबल है, बहुत रीजनेबल मिल जाते हैं। इससे क्या होता है ना, एक्स्ट्रा फ्लेवर आ जाता है पानी में। पर मान लीजिए अगर आपको ये नहीं डालना है ना, कोई बात नहीं, जो बाकी के मसाले हैं ना उसको थोड़ा थोड़ा बढ़ा दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इसमें डालेंगे खटास के लिए बढ़िया सा लेमन वाटर। इसका तो क्या कहना, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है ये। अगर आपको ज़्यादा खट्टा पानी पसंद है ना फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा ज़्यादा डाल दीजिएगा। और मान लीजिए अगर आपके पास ये नहीं है, ठीक है, तो इसके बदले आप डाल सकते हैं इमली का पानी। मान लीजिए वो भी नहीं है तो आप डाल सकते हैं 1 टीस्पून आमचूर का पाउडर, ठीक है। तो अभी सारी चीज़ें मिक्स कर लेंगे अच्छे से। इसको अभी हमें तुरंत नहीं यूज़ करना है, इसको अभी हम छोड़ देंगे ताकि जितने भी फ्लेवर्स वगैरह हमने डाले ना, जो पीसे हैं, वो इसमें अच्छे से रस बस जाए। तो इसको थोड़ी देर छोड़ देंगे साइड में। तब तक हम क्या करते हैं ना, दूसरा वाला पानी भी तैयार कर लेते हैं। तो नेक्स्ट बनाएंगे मीठा वाला पानी, जिसके लिए यहाँ पे बोल में मैंने ली है करीबन 50 ग्राम इमली। तो इसको मैंने क्या किया था ना, 1 घंटा पहले ही हल्के गर्म पानी में भिगा दिया था ताकि अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और ये सीडलेस इमली है, मान लीजिए अगर आपकी सीडलेस नहीं हो तो सारे बीज निकाल दीजिएगा, क्योंकि हम इसको आगे पीसने वाले हैं। तो एकदम बढ़िया तरीके से फूल गई। इसको ट्रांसफर कर लेंगे ब्लेंडर में और इसको अच्छे से पीस लेंगे। ये देखिए एकदम स्मूथ प्योरे तैयार हो गए। इसको अभी हमें छानना है। छानना बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, क्योंकि इसमें काफी सारे रेशे वगैरह होते हैं, बीजे होते हैं, वो उसको हमें डिस्कार्ड करना है। तो इसको अच्छे से छान लीजिए ताकि इसका पूरा भी जो कचरा है ना वो निकल जाए। आप चाहें तो थोड़ा सा और पानी डाल के भी एडजस्ट कर सकते हैं और छान सकते हैं। तो ये देखिए हमारा एकदम बेसिक गाढ़ा इमली का पल्प रेडी हो गया है, ठीक है। लेकिन इसको हमें ऐसे ही यूज नहीं करना है, इसको हमें आगे पकाना है। इसकी बनानी हमें इमली की चटनी। तो इसको ट्रांसफर कर लेंगे पैन में और पैन को रखेंगे लो मीडियम फ्लेम पे और इसको पकाएंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि इसका जितना भी कच्चापन है ना वो निकल जाए। और जैसे जैसे आप पकाएंगे ना, आप देखेंगे कि इमली थोड़ी सी गाढ़ी होने लगेगी और उसका कलर थोड़ा सा गहरा होने लगेगा, मतलब कि वो अच्छे से पक रही है। तो इसमें मिठास देने के लिए मैं डाल रही हूँ यहाँ पे गुड़। तो ये करीबन 50 से 60 ग्राम गुड़ है। आपको ज़्यादा पसंद है तो आप थोड़ा ज़्यादा डाल सकते हैं। और इसको भी मिक्स करके पकाएंगे इन दोनों चीज़ों को अब करीबन 4 से 5 मिनट, क्योंकि जितना अच्छे से आप अपने गुड़ और इमली को पकाएंगे ना, उतनी ही ज़्यादा दिन तक की आपकी चटनी चलेगी। तो इसको भुनना बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि गाढ़ी हो जाए और अच्छे से उस सारी चीज़ों का कच्चापन निकल जाए। तो ये देखिए आपको देख के पता चल रहा है कि गुड़ अच्छे से मेल्ट हो गया है, थोड़ा सा गाढ़ा भी होने लगा है। तो इस वक्त हम इसमें डाल देंगे मसाले। पानी हमें यहाँ पे फ्रेंड्स बिल्कुल भी नहीं यूज करना है। सबसे पहले मैं डाल दूंगी बिल्कुल थोड़ी सी हींग, आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक, साथ ही आधा टीस्पून मैं डाल रही हूँ काला नमक, आधा टीस्पून लाल मिर्ची पाउडर, आप थोड़ी ज्यादा भी यूज कर सकते हैं। आधा से 1 टीस्पून हम डालेंगे भुने जीरे का पाउडर। और ये देखिए मैं क्या डाल रही हूँ, आधा टीस्पून में डाल रही हूँ सौंफ का पाउडर। इसका तो क्या कहना, बहुत ही अमेजिंग फ्लेवर आता है, इसे स्किप बिल्कुल मत करना। फिर मैं डाल रही हूँ आधा से 1 टीस्पून सौंठ पाउडर, यानी कि जो सूखे अदरक का पाउडर मिलता है ना मार्केट में, वो। और अब इन सारी चीज़ों को मिक्स करके थोड़ी देर और पकाएंगे, जैसे कि सारी चीज़ें आपस में मिलजुल जाए। अच्छा, अगर मान लीजिए अगर आपको मिठास के लिए यहाँ पे गुड़ नहीं यूज़ करना है तो आप यूज़ कर सकते हैं थोड़ी सी शक्कर, या फिर आधा गुड़ और आधी शक्कर यूज़ कर लीजिए। उसकी भी जो चटनी है ना बहुत मज़े की बनती है। तो देखिए मैंने इसको अच्छे से पकाया, अच्छी खासी गाढ़ी होने लगी है।
बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे वरना सूख ही जाएगी। तो ये हमारी बेसिक इमली की चटनी रेडी हो गई है। तो फ्रेंड्स, अगर आप चाहें तो इस चटनी को एज इट इज ठंडा करके कोई भी एयरटाइट कंटेनर में स्टोर करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये 1 महीने तक के ना खराब नहीं होती है। लेकिन इसका हम बनाने वाले हैं पानी। तो इसके लिए मैंने इसका करीबन आधा से 1 कप मैंने लिया है बोल में, और उसमें हम डाल देंगे ठंडा पानी करीबन 1 लीटर और अच्छे से मिला लेंगे। तो यहाँ पे आप कम ज्यादा पानी जैसे आपको लगे इमली का पल्प आप डाल दीजिए। ये देखिए हमारा बेसिक इमली का पानी भी तैयार हो गया। ये था हमारा तीखा वाला पानी और ये रहा हमारा इमली वाला पानी। तो अब इन दोनों पानी में हम डाल देंगे थोड़ी सी बूंदी। वाओ, क्या लग रहा है फ्रेंड्स। बूंदी डालने के बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़े से आइस क्यूब्स, क्योंकि एकदम ऐसे ठंडा ठंडा चिल्ड पानी जब आप खाएंगे ना, स्पाइसी मसालेदार पानी पूरी के साथ, तो मज़ा ही आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने एकदम बेसिक मसाला तैयार किया। इसमें डाल देंगे कुछ मसाले और इसको मिक्स कर लेंगे। तो आप जो मसाला यूज़ करते हैं वो आप यूज़ कर लीजिए। तो बस सारी चीज़ें तैयार है। चलिए ट्राई करते हैं। तोड़ेंगे एक पूरी, थोड़ा सा मसाला डालेंगे और सबसे पहले डिप करेंगे इस तीखे वाले पानी में। ओह माय गॉड, सुपर्ब। थोड़ा सा मीठा वाला। फ्रेंड्स, इसका भी क्या कहना, मैं आपको क्या बताऊं। इतने मज़े के पानी बने, इतने मज़े के पानी मिले कि आप देखते रह जाएंगे। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। इसे घर पे बनाने की एकदम अलग ही तसल्ली होती है, और शायद ही कोई ऐसा होगा जिसे पानी पूरी खाना पसंद नहीं होगा। तो इसे तो आपसे ज़रूर ट्राई करना है। और अगर आपको और भी ऐसे चाट की रेसिपीज़ देखनी है ना, तो मैं उसका एंड स्क्रीन्स में डाल दूंगी, तो ज़रूर चेक कर लीजिएगा। चलिए मैं आपसे मिलती हूँ और मैं एंजॉय करती हूँ पानी पूरी। बाय बाय।